इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बित्तहकीक से काफ़ी नंबर 241 है, 241, और इसके मिसरे जो हैं वो हैं 46 और लफ्ज़ है इसके 194 और राग इसका है जोग। तो ये काफ़ी लफ्ज़ इश्क से शुरू होती है। इससे पिछली भी इश्क अनोखड़ी पीड़ थी, ये बिल्कुल उसी से मिलती जुलती काफ़ी है, मज़ामीन भी वही है, बस ज़रा ये तवील है और इसके फॉर्म भी ख्वाजा साहब ने वही रखी है, मुरब्बा, यानी 3 मिसरे और चौथा मिसरा काफ़िए का। तो इसमें भी एक और इजाफी खूबी जो है इसमें वो ये है कि ख्वाजा साहब ने इसके जो बंद है काफ़ी का, उसका पहला मिसरा और दूसरा मिसरा वो अपना हम काफिया है और तीसरे मिसरे में एक काफिया अलग से चल रहा है मुसलसल ऊपर से नीचे तक, आखिर तक। वो तीसरे मिसरे में भी काफिया आता है और एक रदीफ भी चल रही है उसमें वो की आवाज़ से, और चौथा मिसरा जो है वो भी मुसलसल, यानी इसको जू काफिया तैन, जू काफिया यानी काफिया तैन कहें, 2 काफिये इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरफ से भी एक तीसरे मिसरे में काफिया मुसलसल चलता आ रहा है और चौथे मिसरे में भी चल रहा है। इधर से जो है काफिया वो है ये तीर, दिलगीर, तकसीर वगैरह, और इस तरफ से है लड़ाई वगैरह वगैरह, इस तरह लड़ाई काई ये। तो अब हम आते हैं काफ़ी की तरफ। ये है लफ्ज़ इश्क से शुरू होती है, दूसरी तीसरी काफ़ी है ये। तो इश्क का लफ्ज़ ख्वाजा फरीद अलैहि रहमत के पूरे कलाम में मरकज़ी हैसियत रखता है, मरकज़ी हैसियत। लफ्ज़ इश्क जो है तकरीबन 150 मरतबा आया है अपनी मुख्तलिफ शक्लों में। इसी तरीके से अगर उनके मुतबादलात को देखा जाए, ख्वाजा साहब ने उसके जो मुतरादिफात अल्फाज बोले हैं, नी है, नीला है, तार है और बहुत सारे, अगर अलग से उसको गिनना शुरू करेंगे तो वो बहुत सारे बन जाएंगे। तो वो तकरीबन 1000 दफ़ा, 271 काव्यों में 1000 दफ़ा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इतनी कसरत से अपने मुतरादिफात के साथ, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, हमें अंदाज़ा हो सकता है कि ख्वाजा फरीद का कलाम किस बुनियाद पर है, उसकी बुनियाद क्या है और उन्हें सुल्तानुल आशिकीन क्यों कहा गया है। कि उनकी ये सारा का सारा जो पीछे जज्बा काम कर रहा है, लफ्ज़ तो मौजूद है लेकिन उसके पीछे कुव्वत मुहर्रिका जो है, जो चीज़ उनको कहलवा रही है, वो भी इश्क ही है। लिहाजा इश्क अवलड़ी पीड़ वो लोका खबर न काई। इश्क एक अजीब किस्म का दर्द है, तकलीफ है, एक जज्बे, एक क्या अलम है। अलम से मकसद ये पेन नहीं होता, ये जो दर्द तकलीफ हमें किसी चीज़ में होती है यूँ नहीं है, ये महसूसात का मामला है। इश्क अवलड़ी पीड़, ये पीड़ का लफ्ज़ जो है ना ख्वाजा साहब के पास दर्द और तकलीफ़ के बारे में ये 30 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ इश्क के बारे में हम बता चुके हैं कि 150 के करीब वो अपनी असल शक्ल में और दूसरी शक्ल में। इश्क अवलड़ी पीड़, अवलड़ी यानी एक ऐसी ये अवलड़े वगैरह ये 20 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, यानी बेढब से, जो वल में, सलीके में, ढंग में, किसी कायदे में ना हो उसको कहते हैं अवलड़ी। और इंसान जो भी ऐसा जो किसी के कहने में, सुनने में ना आए, समझाने में ना समझे, वो कहते हैं अवल्ला बंदा है, सही ये अवल्ला बंदा है। तो इस तरीके से ये लफ्ज़ भी आगे चलता है। और जुल्फ डंगेंदे मूल न संगी, चश्मा सिरू बहादुर जंगी। जुल्फ डसते हुए संगण एक लफ्ज़ है, एक है संगण, एक है संगण। संगण वो होता है जब जानवर दूध नीचे उतार के ले आता है, अपने शीरदान से दूध को थनू में ले आता है, इसको कहते हैं संगण, संगण। और एक है संगण, संगण कहते हैं झिझकने को, कि जुल्फ डंगेंदे मूल न संगी, और चश्मा सिरों बहा। उसकी जुल्फे क्या पूछते उस महबूब की, वो तो डसते हुए जरा नहीं झिझकी, और उसकी चश्मे महबूब का क्या पूछते हो तुम।
वो तो एक जंगजू बहादुर है। वो तो यानी वो हमला कर देते हैं, बिल्कुल नहीं डरते कि अगले का क्या हशर होगा। नाज निगाह दे तीर वो नित करे लड़ाई। उस महबूब की नाज निगाह जो है, निगाह नाज जो है उसके तीरों के क्या पूछते हो, नित करे लड़ाई। वो तो हम हमेशा आमादा जंग है, फसाद बर्पा किए हुए। शाला नीड़ा कई ना लावे, शाला नीड़ा कई ना लावे दर्द लाए। शाला नीड़ा कोई ना लाए, शाला नीड़ा कोई ना लाए दर्द अंदेशे रोज सवाए। दम दम दिल गिर वो, दम दम दिल गिर वो, दम दम दिल गिर वो, सिरते सख्ती आई। ये लफ्ज़ नीड़ा जैसे हम कह रहे हैं, खाजी साहब के पास मुतरादिफात है इश्क के। ये लफ्ज़ नीड़ा भी अगर हम देखते हैं तो कम बेश ये 17 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, नीड़ा नीड़े वगैरह। ये भी नीह का एक छोटा सा मुखफ़फ़ बनता है नीड़ा। तो वो ये कह रहे हैं कि शाला ए काश खुदा करे ऐसा हो कि कोई इश्क न करे, कि इससे क्या होता है, दर्द अंदेशे रोज सवाए, रोजाना पहले से बढ़ जाते हैं। और दम दम दिल गिर वो, दिल जो है हर वक्त अपना दिल पकड़े बैठी है। और सिर ते सख्ती आई, गोया सर पे एक मुसीबत आ गई है। एक बेवाही ब्या फट जाही, एक बेवाही ब्या फट जाही। मूझ मुझारी गल दी फाही, तक तक राह मलीर वो, तक तक राह मलहीर वो, रोंदे मोयम अजाई। एक तो मैं बेसहारा हूं, बेवाह बेसहारा हूं, और दूसरा जो जख्म लगा है वो बहुत ही कार कर लगा है ठिकाने का, यानी बिल्कुल जहां वो ऐसे नाजुक तरीन दिल की मकाम पर लगा है, या जहां कहें उस पर लगा है कि मूंझ मुझारी गल दी फाही। ये मूंझ के बारे में हम आपसे कई दफ़ा अर्ज कर चुके हैं इसके बारे में कि ये लफ्ज़ मूंझ जो है कलाम फरीद में बेशुमार मरतबा आता है अपनी मुख्तलिफ अशकाल शक्लों में। ये कमोबेश मूंझ और मूंझ मुझारी जो है, मुझारी ये मिला जुला के तकरीबन 80 से ज़ायद मरतबा इस्तेमाल होते हैं। यानी ये वो कैफियत है जो बिछड़ जाने के दुख और दोबारा मिलने की तड़प को बयान करने के लिए लफ्ज़ मूंझ ख्वाजा साहब इस्तेमाल करते हैं कि मूंझ मुझारी गल दी फाई, कि उसकी बिछड़ जाने का दुख और दोबारा मिलने का इश्तियाक जो है वो मेरे गले का फंदा है। और तक तक राह मलीर, मलीर का रास्ता तकते तकते रोंदे मोयम अजाई, रोते रोते मेरा मौत अजाई में जाए में बिला नफा, उसका कुछ जाय हो गई मैं। सुंजबर चितड़े शीह मरेले, बिशियर बद बघियाड़ बघेले, बिशियर बद बघियाड़ बघेले। दुख 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 दुखड़े थे वीर वो, गम हिन सकड़े भाई। एक अजीब मजमून लाए खालिद साहब कि मैं वीरानों में हूँ, सुंज में हूँ, वीराने में हूँ। बर मैदान सुंज वीराने मैदान है, और उसमें चीते शेर मरेले, मरेले वो जो मार डालने पे आमादा होते हैं, यानी आदमखोर किस्म के वो हैं। और बशियर बद बघियाड़ बघेले। अब बशियर जो कहते हैं लफ्ज, ये असल में है बिसियर। बिसियर कहते हैं बहुत ज्यादा जहरीले को, तो वो कहते हैं कि और कोई जहरीली चीजें। और बद कहते हैं, वैसे तो बद और बद्दू जो है ये बद तो माने बुरा होता है, लेकिन बद और बद्दू इस तरह जब आता है तो उसका मतलब होता है गोरीले वगैरह, जो इंसानी शक्ल के या इंसानी ढांचे के, जिनके 2 हाथ पैर वगैरह, उसके माने। और बघियाड़ बघेले, बघियाड़ कहते हैं ये जिसे हम कहते हैं बघियाड़, जिसे कहते हैं वुल्फ, इसकी वो क्या होते हैं, भेड़िया भेड़िया भेड़िया। और बघेला बाघ, बाघ बघेला कहते हैं शेर को। और इसी तरह शेर की कबीले के जितने और जानवर हैं इन्हें बाघ बाघ कहा जाता है। तो खालिद साहब कह रहे हैं कि बशियर बद बघियाड़ बघेले, दुख दुखड़े थे वीर वो, गम हिन सकड़े भाई। अब ये सारी चीजें मेरे भाई बने हुए हैं, और गम भी साथ में मिलके, दुख मेरे साथ बने हुए, मेरे भाई बने हुए, और गम भी मेरे भाई बन गए कि ये है मेरे साथी। यानी महबूब को छोड़ने के बाद अब बस ये मेरे साथी रह गए। और भेणी सेणी भेणी वेण अलाविन, वीरण वैरी सख्त सताविन, मारिन मारिम बेतकसीर वो,
ए बेदर्द कसाई, ए बेदर्द कसाई। तो अब हम आते हैं कि सेण किसे कहते हैं। ये एक अजीब लफ्ज़ है, बहुत लोग इसके मानी नहीं मरते और बाज़ों का दोस्त फ़ोन करके भी पूछते हैं जी इसको सेण का क्या, इन्हें फला रिश्ते को क्या कहते हैं। तो सेण एक रिश्ता है जिसे उर्दू में समधी कहा जाता है, समधी, समधन। तो वो जो बीवी के रिश्तेदार हैं और जो शौहर के जो रिश्तेदार हैं उनमें आपस का जो रिश्ता है, जो समधी है, तो उन्हें कहा जाता है सेण। सेणी, भेणी, वेण, अलावन। सेणी जो हमारे जो इधर के रिश्तेदार की जो हैं, मेरे मतलब कहा जा सकता है कि शौहर के रिश्तेदार, वो वेण अलावन यानी दुख देने वाली बातें करते हैं। और वीरण, वैरी, सख्त सतावे। और जो हमारे भाई के जो भाई हैं वो भी सख्त सताते हैं। और मारे बेतकसीर, वो मेरा कोई गुनाह भी नहीं, मेरा कोई जुर्म भी नहीं, कुछ मेरे पल्ले ऐसा इल्ज़ाम और ऐसा कोई मेरा क्या कसूर क्या है आखिर। मारे बेतकसीर वो ए बेदर्द कसाई, और इन्हें मारते हुए रहम भी नहीं आता। इस तरीके से काफ़ी नंबर 141 का पहला हिस्सा ख़त्म होता है। हम आगे देखते हैं।